ही पीते गृणानो हव्यदाते निहोता शैक्ष वह ऋषि। अग्नि, हे ज्ञान प्रकाश स्वरूप परमात्मन, तू बीते ही अपने अंदर तेरी व्याप्ति प्राप्ति के लिए विगत व्याप्ति एवं हव्यदाते निज को तेरी भेंट देने के लिए गृणान स्तुत किया जाता हुआ कर्मणि कर प्रत्यय आया है आ मेरी और गति कर होता वेरशनी सच्ची मेरी अध्यात्म का होता संपादन करने वाला ऋतुक बना हुआ अध्यात्म की सदन हृदय आकाश में वही अंतरिक्षम हृदय आसन पर विराजमान हो। हे प्रिय परमात्मन, तू स्तुत किया हुआ मेरी ओर आ। मेरा स्वार्थ है मेरे अंदर अपने ज्ञान प्रकाश स्वरूप से व्याप्त प्राप्त हो जा। परंतु हे परमात्मा, मैं केवल अपनी स्वार्थ के लिए तो नहीं बुला रहा हूं, तेरा भी स्वार्थ है निसमर्पण का। तू चेतन है और मैं भी चेतन हूं। चेतन को चेतन से प्यार होता है, चेतन का चेतन सजाती है, चेतन की चेतन के साथ आत्मीयता होती है। कृपा करके मेरे हृदय गृह में आ विराजमान हो, मुझे अपना बना, मेरा समर्पण स्वीकार कर। मैं तेरे अर्पित हूँ, स्वीकार कर। समर्पित हूँ, मुझे अपने स्वरूप से प्रभावित कर, ज्ञान प्रकाश से प्रतिभाषित कर। आत्मात्मान मभि समविशेषम, स्वात्मा से मैं तुझ परमात्मा में समाविष्ट हूँ, इस आकांक्षा को पूरी कर। ऋषि भारद्वाज परमात्मा के अर्चन बल को धारण करने वाला उपासक देवता अग्नि ज्ञान प्रकाश स्वरूप परमात्मा। ओम तुम अग्नि यज्ञानाम होता विश्वेशाम हित देभिर्मानुषे जने। अग्नि, हे ज्ञान प्रकाश स्वरूप परमात्मन, तुम विश्वेशाम यज्ञानाम होता, तू समस्त यज्ञों यजनी श्रेष्ठ कर्मों का संपादन करता। ऋत्विक मानुष्य जने देवे भीत, मानुष्य जगत में मनुष्य समाज में वर्तमान विद्वानों ने धारा माना तथा मानुष्य जने विश्वेशाम यज्ञानाम होता देवे भीरहित, मानव समाज में होने वाले चलने वाले किए जाने वाले एवं मानव समाज के निमित्त किए जाने वाले समस्त श्रेष्ठ कर्मों का संपादन करता ऋषियों ने तुझे धारा निर्धारित किया एवं हित आहित अपने अंदर आदरित किया, संपादित किया। अतः मेरे अध्यात्म यज्ञ का भी होता बनकर मेरी ओर हृदय में विराजमान हो। हे परमात्मन, मैं क्या कहूँ, केवल मात्र मेरे अध्यात्म यज्ञ का होता ही संपादन करता तो नहीं, किंतु मानव समाज में जितने भी यजनीय भावना वाले श्रेष्ठ कर्म हैं, भूखों को भोजन देना, पीड़ितों को त्राण, आप्तों को स्वास्थ्य प्रदान करना, गवादि रक्षा विधान, शिक्षण प्रदान, योगानुष्ठान, वे तुझे लक्ष्य करके ही हैं, तेरे आदेश से हैं, तेरे आशीर्वाद को पाने के लिए हैं, तेरे आश्रय से चलते फूलते फलते हैं। अतः तू मेरी ओर आ, मेरे हृदय सदन में विराज, जिसे मैं अपने इस अध्यात्म यज्ञ की सिद्धि कर सकूं, तेरे स्वरूप को पा सकूं, दिव्य जीवन बना सकूं, तेरे संग का अमृत पा सकूं। ऋषि कांडवो मेधातिथि, मननशील मेधावी वक्ता का शिष्य परमात्मा में मेधा से अतनशील प्रवेशशील उपासक। ओम अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम, अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम, अस्य यज्ञस्य इस अध्यात्म यज्ञ के होतारम संपादन करता। दूतम अपने दिव्य गुणों के संदेश के बाद तथा प्रेरक, दूतो देवा नामसी, दुगतो विश्ववेदसम, समस्त ऐश्वर वाले, वेदस धन नाम, सुक्रतुम सुप्रज्ञान वाले तथा सुप्रज्ञा के हेतु रूप सुकर्मा होते हुए, क्रतु प्रज्ञानाम क्रतु कर्म नाम, अग्निम परमात्मा को वृणी में ही वरता हूँ, अस्मदो दवयोश्च। हे परमात्मन,
तू मेरे अध्यात्म यज्ञ का होता संपादन करता ही नहीं, अपितु अपने दिव्य गुणों, सृष्टि कर्तृत्व, कर्म फल दातृत्व, नियंत्रित आदि का संदेश वाहक भी है। हे प्रिय, पत्ती पत्ती तुझे दर्शा रही है, बसंत तेरी याद दिला रही है, फूल कली तेरा राग सुना रही है, चंद तारों की चाल तुझे ही बता रही है, विविध देह तेरा कर्म फल दातृत्व दर्शा रही है। साथ में तू प्रेरक भी है, मेरे जीवन का उत्कर्षक है, मुमुक्षुओं का मार्ग दर्शक है, शोभन प्रज्ञानवान तथा शोभन प्रज्ञाप्रद, शोभन कर्म कुशल। तू मेरे अध्यात्म यज्ञ को प्रबद्ध कर समस्त सुख संपत्ति वाले हमें समस्त सुख संपत्ति का प्रसाद दे, तुझे मैं भरता हूँ। ऋषि भारद्वाज परमात्मा के अचरमल को धारण करने वाला है। ओम अग्निम वृत्राण जगन्नत द्रवस्यु विपन्या समिद्ध शुक्र आहुतो। अग्नि ज्ञान प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमारे द्वारा की गई विशिष्ट स्तुति ध्यानोपासना से समिद्ध शुक्र आहुत प्रदीप्त किया हुआ, प्रकाश स्वरूप में आया हुआ, भली बात हृदय में बिठाया हुआ, अपनाया हुआ द्रविड़स्यु हमारे लिए ज्ञान सुख ऐश्वर्य चाहने वाला, छंदसी परे छाया चेति वक्तव्यम किच वृत्राणि जगन्नत। ज्ञान सुख ऐश्वर्यों के आवरकों, प्रतिबंधकों, अज्ञान रोग दुख दारिद्र्य को भली प्रकार नष्ट करता है। मानव जब परमात्मा देव की विशेष स्तुति प्रार्थना उपासना करता तो मानव के अंदर परमात्मा प्रकाशित होता है। प्रकाशित होकर अज्ञान आदि बाधकों को भली बात नष्ट करके उपासक के ज्ञान सुख ऐश्वर्य को चाहता है, पूरा करता है। अब तो बिना मांगे ही सब कामनाएं पूरी हो जाया करती हैं। सचमुच मनुष्य व्यर्थ चाहना को बढ़ा बढ़ा कर अपने को अशांत कर बैठता है। यदि एक परमात्मा की ही चाह रखे तो अन्य चाह के उठने का प्रसंग ही न रहे। चाहनाओं के स्वामी के पालने से संपत्तिमान को अपनाने का लाभ संपदभागी बनना ही है। ऋषि उसना अपने कल्याणार्थ परमात्मा संगति को चाहने वाला। ओम प्रेष्टम वो अधितम स्तुषे मित्रमिव प्रियम अग्निरथम न वेद्यम। अग्नि हे ज्ञान प्रकाश स्वरूप परमात्मन, वह तुझ वा त्वाम व्यतेन बहुवचनम मित्र इव एव प्रियम। अपने समान प्रिय को वेद्यम रथम न वेदी पृथ्वी पृथ्वी वही वेदी पर रमण करने योग्य तीर्थ की भांति न उपमार्थ है मेरे अंतःकरण में रमण करने वाले। मित्र और रथ से भी प्रिय अतिथि देव की मैं स्तुति करता हूँ। हे परमात्मन, तू मेरा प्रियतम अतिथि है। तू मेरे हृदय गृह में या अंतःकरण सदन में आता है। हे परमात्मन, तुझे रथ प्रिय है, मुझे उससे भी अधिक प्रिय है, वह तो प्रियतर है। मेरा रथ है मेरा शरीर, यदनो वा रथम वा शरीरम। मेरा मित्र है मेरा प्राण, प्राणो मित्रम। हे परमात्मन, तू मेरे शरीर प्राण से भी अत्यंत प्रिय है। मैं तेरी स्नेहपूर्ण स्तुति करता हूँ। लौकिक रथ प्यारा है, देह का सहारा है, लौकिक मित्र प्यारा है, मन का सहारा है। हे परमात्मन, तू समस्त, तू अत्यंत प्यारा, आत्मा का सहारा है। अतः मेरा अतिथि बन जा, मेरे स्वरूप में नस नस में बस जा, मेरे प्राण में रम जा, मुझ आत्मा में समा जा। तू लेने वाला अतिथि नहीं, तू तो लाने वाला अतिथि है। अतः तू अत्यंत प्यारा है। स्तुति ले जाओ, शांति प्रसाद दे जाओ। ओम तम नो अग्नि महोभि पाहि विश्वस्याराते उत दुषो मर्तस्य। अग्नि हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, तुम तो मर्तस्य मरण धर्मी सांसारिक साधारण जन के अंदर होने वाली विश्वस्या सारी अराते न देने वाली कृपणता अपितु अपरण प्रवृत्ति से उत और दुसह द्वेषभावना से महोवी अपने मंतव्यों ज्ञान बलों के द्वारा न पाही हमारी रक्षा कर। साधारण संसारी जन के अंदर अनेक विधि अदान भावना अर्थात अपने पास आवश्यकता से अधिक होने पर भी अन्य अधिकारी के हित में अपना धन अन्य विद्या को न देने की भावना, अपितु अन्य
से अपरण की प्रवृत्ति तथा इसी भांति विविध द्वेष भावना अर्थात अन्य से अल्प अपकार हो जाने पर अपितु स्वाभीष्ट की प्राप्ति न होने पर उसके प्रति क्रोध पीड़ा पहुंचाने की भावना उत्पन्न हो जाती है। ये दूसरे को तो हानि पहुंचाती है या नहीं, पर ऐसी भावनाएं रखने वाले को तो अवश्य ही हानि पहुंचाती है। उसका अंतःकरण मलिन, आत्मा अशांत हो जाती है। परमात्मा के सत्संग का मिलना तो कहाँ। अतः हे परमात्मा, मुझ उपासक को इनसे बचाए रखना, यह मेरे अंदर न उठने पाए। ऋषि भारद्वाज परमात्मा के अर्चन ज्ञान बल को धारण करने वाला उपासक।